सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, सबसे पहले बात होगी उस अहम शोबे के हवाले से जिसके होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और जिसके ना होने से बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन खड़ी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर्स के हवाले से, जो तमाम सिचुएशन को हैंडल करने में हमारे साथ मौजूद रहती है और एक बहुत ही अच्छा पेशा है जिससे वाबस्ता होने के बाद लोग आपको यकीनी तौर पर दुआएं ही देते हैं, मगर इस दुआओं के बदले उनको क्या मिलता है या उनके लिए क्या किया जाता है हुकूमत की जानिब से, वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो इससे पहले भी मुतादिद बार एहतजाज कर चुकी है, मुतादिद बार अपने मुतालबात लेके सामने आ चुकी है। इससे पहले भी सिंध हुकूमत से कई बार मुज़ाकरात हो चुके हैं, लॉलीपॉप दिए गए बकौल डॉक्टर्स के, और एक बार फिर से बात सामने यही आती है कि मुतालबात माने नहीं जाते, हुकूमत उनको बाआसानी मुंतशिर करने में प्रॉपर तरीके से कामयाब हो जाती है। जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त चल रही है कोरोना वायरस के हवाले से, उसको देखते हुए भी सिंध हुकूमत काफ़ी इक़दाम कर सकती है और कर सकती थी भी। जो जिस तरह से विफाक ने इक़दाम किए हैं और दीगर सूबों में भी जो डॉक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छे इक़दाम किए गए हैं, वो सिंध में भी किए जा सकते थे। इस तमाम सूरत हाल को देखते अभी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी वाज़े तौर पर अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं। कुछ 13 मुतालबात हैं, कुछ 13 नुकाती एजेंडा है जो कि सामने रखा है और हुकूमत को एक टाइम फ्रेम दिया है कि इतने वक्त अगर उनके मुतालबात मंजूर हो जाते हैं या उनकी जो बातें हैं उसमें से ये चंद शराइत भी मान ली जाती हैं तो मामलात को बेहतर तरीके से चलाया जा सकेगा। वो मामलात है क्या, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर, पैरामेडिक्स और नर्सेस पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस है जिसने ये तमाम मुतालबात अपने सामने रखे हैं और उन्होंने कहा है कि 11 जून से सिंध के तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर हड़ताल कर दी जाएगी और वाज़े तौर पर हड़ताल होगी, कोई इसमें कमी पेशी नहीं की जा सकेगी, किसी किस्म का अब उन्हें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, उन्हें अपने मुतालबात मनवाने हैं। वो मुतालबात है क्या, किस तरह से मनवाए जाएंगे, सिंध हुकूमत किस तरह से तमाम चीज़ों को टैकल करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर महमूद अली नुनारी साहब हैं, तर्जुमान ग्रैंड हेल्थ अलायंस है और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे मजीद जान लेते हैं। डॉक्टर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। क्या रहा, किस तरह से आपने तमाम चीज़ों को अब सामने रखा है सिंध हुकूमत की, एक बार फिर इससे पहले भी रख चुके हैं, 11 तारीख तक की डेडलाइन दी है, क्या रहेगा, क्या मामला देख रहे हैं आप? शुक्रिया, आपने हमें याद किया और इनवाइट किया हमारे मसले को हाईलाइट करने के लिए। जो आज हमने जो ग्रांड हेल्थ अलायंस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो हमने इसका सिंध में फर्स्ट टाइम ये बुनियाद डाला है पंजाब की तरह, सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और यंग एसोसिएशन का मिलियल हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है। ये जो डिमांड थे हमारे कोविड के कोरोना के हवाले से पहले भी हमारी ये डिमांड हमने गवर्नमेंट से की हुई थी, जो इन्होंने पहले भी ये इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, ना नोटिफिकेशन जारी किए। फिर जब कोरोना आ गया पर हमने इंसानियत के बेस पे हमने प्रोटेस्ट खत्म किए, हड़तालें खत्म करके हमने मैदान में जंग लड़ी, पेशेंट्स की केयर की। पर उस दौरान उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के खुद दोनों आपस में इनकी तनकीद होते हुए हम हेल्थ वर्कर सफर कर रहे थे, हमारे लिए ना उन्होंने प्रॉपर पीपीई मुहैया की पूरे सिंध के भर अस्पतालों में, ना डॉक्टर्स के लिए इन्होंने कोई। डॉक्टर साहब, हेल्थ वर्कर्स तो अभी भी सफर कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस है, मूजी मरज है, कंट्रोल करने की कोशिश है, तो सफर तो अभी भी जारी है। तो एहतजाज का अभी इस तरह से उठना, इस तरह से मुतालबात अभी सामने रखना जायज लग रहा है आपको? ये जायज ये इसीलिए कि हमने देखो फौरन स्ट्राइक की कॉल नहीं दी, हमने जस्ट इनको पहले भी कहा है, हम बार बार इनको रिक्वेस्ट करते रहे हर प्लेटफॉर्म पे, इनको ईमेल करते रहे, मैसेजेस करते रहे, इनसे मिलते रहे। इन्होंने हमें दरअंदाज कर दिया है, इन्होंने इनकी नजर में हेल्थ वर्कर कुछ भी नहीं है, हम इनको याद नहीं रहे। इनको सिर्फ हमारी सियासत चमकानी है और इनको प्रैक्टिकली काम कुछ नहीं करना, ना उन्होंने डॉक्टर्स के लिए कुछ किया है, ना पेशेंट की कुछ किया है।
तो डॉक्टर्स अब के तक लिए करा ना, क्या है? इससे पहले भी जो एहतजाज आपकी जानिब से किए गए, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किए गए, उस वक्त भी काफ़ी सारे मुतालबात थे, उसमें भी अलाउंसेस की बात की गई थी, कुछ स्ट्रक्चर ठीक करने की, सर्विस स्ट्रक्चर ठीक करने की जी, बात की गई थी। वही वो मुतालबात आपके इस दफ़ा वही भी नजर आ वही रहे जो हैं, तो पहले क्या मुतालबा जो लॉलीपॉप हमें, दिया गया था आपको? बिल्कुल हमें ना सर्विस स्केल दिया है, ना टाइम स्केल दिया है, ना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी है। ये डिमांडें हमें 2011 से हमारी चलती हुई आई हैं। उसके हवाले से हमने ये डिमांड अभी भी हम इन पे बातें करेंगे। उसके हवाले से हम कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से सही। जो हमने सिक्योरिटी मांगी है, हमारे डॉक्टर्स को टेकुल दिया जाए। एक तो हम फ्रंट लाइन में हमें सैल्यूट मारे जा रहे हैं, वहां से हमें पेशेंट मार रहे हैं, लोग हमें मार रहे हैं। इन्होंने लॉकडाउन खोल दिए हैं, कोई एसओपीज नहीं है ट्रांसपोर्ट में, लोगों की जो गाड़ियां भर के आ रही हैं, पेशेंट फ्लो बढ़ रहा है, कोई एसओपीज तैयार नहीं की गई। ठीक और है, आपके जो इन्होंने इन्होंने मुतालबात जो हैं, कहा था आपके जो कि इस वक्त मौजूदा मुतालबात हैं, कोविड-19 से मुतालिक हैं या इससे हटकर हैं? कोविड के मुताबिक के हिसाब से हमने जो डिमांड रखी है कि जो डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, पैरामेडिकल जो काम कर रहे हैं, सही। उनको हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए। और जो हमारे हेल्थ वर्कर जो सिंध में जो काम कर रहे हैं, पेरिफेरीज में, टर्शरीज में, उनको प्रॉपर किट मुहैया की जाए ताकि वो हमें अपने आप को सेव कर सकें। और जो ठीक है। डॉक्टर अभी हमारे जो अभी जो मैं जो मौजूदा डॉक्टर अलाउंस की अगर बात करूं, कितना अलाउंस अभी दिया जा रहा है डॉक्टर्स को और कितने अभी तलबगार हैं आप, कितना दिया जाना अभी चाहिए? हमें कोई हेल्थ रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। जस्ट इनकी अनाउंसमेंट भी ऊपर अनाउंसमेंट आ रही है। इन्होंने बीच में सीएम साहब ने जो अनाउंस किया कि जो लोग आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर्स, उनको दिया जाएगा। मैं सही। इनसे पूछता हूँ, ये जो डॉक्टर जो गायनी में काम कर रही हैं, ईएनटी में काम कर रहे हैं, सर्जरी में काम कर रहे हैं, ओपीडी में काम कर रही है, क्या ये एक्सपोज नहीं हो रहे? क्या ये हॉस्पिटल में नहीं मौजूद? ये इन्होंने किस तरह इन्होंने ऐलान किया है? क्या हम चाहते हैं कि सब हेल्थ वर्कर्स को हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए और उनके साथ जो डॉक्टर हमारे जो सफर हो रहे हैं, जो उनकी फैमिली सफर हो रही है, उनके लिए आइसोलेशन सेंटर कायम किए जाए ताकि कल हमें कुछ हो, फ्रंटलाइन ठीक है सोल्जर को डॉक्टर कुछ साहब, हो। इससे पहले भी आपने तमाम चीज़ें सामने रखी थी। इससे पहले भी अगर कोई मुतालबात थे, कोई बातें, कोई चीज़ें चाहिए थी, तो तहरीरी तौर पर आपने सिंध हुकूमत को लिख के दिया था या तहरीरी तौर पर उनसे वाज़ेह तौर पर आपने कांटेक्ट किया था? इस दफ़ा किया कोई कांटेक्ट किया, डायरेक्ट अल्टीमेटम दिया? हमने कांटेक्ट किया था। हमारी जो कोविड के हवाले से इनसे पहले मीटिंग भी हुई थी। हमारी ज्वाइंट कमेटी थी जो वाईटी यंग डॉक्टर और पीएमए की, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर थी, डीजी हेल्थ था, सेक्रेटरी हेल्थ था। उन्होंने हमें मुतमईनी दिलाई थी कि जो भी आपकी चार्टर ऑफ डिमांड है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। कुछ दिन सही। बाद इन्होंने हमारे एक समरी को रिजेक्ट करके फाइनेंस ने वापसी भेज दिया। सही। उस पर कोई इन्होंने सीरियस एक्शन नहीं लिया। उसके बावजूद दोबारा हमने ये एक्शन उठाया है। हम 2 में 3 महीने से इनके बाद बार बार रिक्वेस्ट करते रहे। आखिर मजबूरन हमें अपने आप को सेव करना है। हमारी फैमिली सफर कर रही है। हमारे सिंध की जो डॉक्टर जो रेशो उन्होंने बताया है 580, इससे ज्यादा हमारे डॉक्टर घर में होम आइसोलेशन हुए हैं। ठीक है, इस तमाम चीज़ के ऊपर वज़ीर सेहत साहब का कोई बात सामने आई, कोई इनके ऐसी बात सामने आई कि आपसे मुज़ाकरात किए जाएं या आपको बुलाया जाए वाज़े तौर पर बैठकर, जिस तरह से दीगर चीज़ों में नरमी की गई, उन्हें बुलाया, बैठ के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके साथ भी कुछ हुआ ऐसा कुछ? आज हमने इनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज हमने इनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन इनके पास है, अगर ये चाहें तो उस पर वर्कआउट करें, इत्मीनान से बैठ के बात करें, हमारे समरीज नोटिफिकेशन जारी करें तो हम विड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अगर बिलफर्ज अगर नहीं होता, सिंध हुकूमत आपसे कांटेक्ट नहीं करती, तो एहतजाज के लिए आप जाएंगे? जिस तरह से आपने कहा मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत सिंध में जो है अस्पतालें बंद कर देंगे, तो इससे कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो मुतासर नहीं होंगे? हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो हमारे डॉक्टर जो कोविड आइसोलेशन में, आईसीयू में, ईआर में काम करेंगे, सही। उनकी वो ड्यूटी जारी करेंगे। जो हम सिर्फ टोकन स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद 3 दिन टोकन स्ट्राइक करेंगे। सही। हम अपना हॉस्पिटल्स के सिंध की जो भी हॉस्पिटल्स हैं, कराची से कश्मीर तक, वो अपने हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। रिकॉर्ड करवा के अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उसके बाद 3 दिन में ये नहीं माने तो हम ये इस प्रोटेस्ट को प्रोस कॉलेज तक मूव करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल था। 3 दिन आप टोकन एहतजाज करेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर करें तो अपने हक के लिए कर रहे हैं आप, और अच्छी बात है अगर किया भी जा रहा है, क्योंकि एहतजाज तो सबका जमहूरी हक है। उसके बाद अगर एहतजाज को आगे बढ़ाते हैं तो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं या दीगर जो अंदरूनी सिंध से आने वाले पेशेंट्स हैं, सिंध के अंदर जितने पेशेंट्स हैं जहाँ पे आपने हॉस्पिटल बंद करने का बोला है, वो मुतासर नहीं होंगे? उनकी सेहत का कौन जिम्मेदार होगा फिर? हम जो स्टेप ले रहे हैं उसमें हमारे पेशेंट्स की भी बात है, हमारी भी बात है। हमने पेशेंट के हवाले से इशू उठा रहे हैं कि पेशेंट्स के खुदा ना खास्ता ये रेशो जो बढ़ गया, इनके वेंटिलेटर्स कहाँ हैं, इनके लिए बेड्स कहाँ हैं, इनके लिए हॉस्पिटल्स कहाँ हैं। हमारी डिमांड पेशेंट्स के लिए कि खुदारा आप प्राइवेट हॉस्पिटल को नेशनलाइज करें ताकि पेशेंट्स हमारे इजीली ट्रीट हो सके। हमारी डिमांड ये भी है। अगर हम इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम मिलजुल के, हमारा फैसला आपकी अदालत में है, अवाम की अदालत में है।
ये इनको पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में डेस्क मॉनिटर टेबल्स कायम किए जाएं, ताकि जो पेशेंट्स जो हमारे जो कोविड में सफर हो रहे हैं वो इजीली अपने हॉस्पिटल में मुंतकिल हो सकते हैं। ठीक है, आप क्या इस बात से इत्तेफाक करेंगे, अगर आपके कुछ मुतालबात मंजूर हो जाते हैं तो आप एहतजाज को मौखर करेंगे? जी शुरू, अगर हमारा तो हमारी कोई गवर्नमेंट से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट से ना फेडरल से। हम चाहते हैं कि मिलजुल के मसले हल करें, फेडरल वफाकी सूबा की हुकूमत आपस में मिलकर एसओपी बनाए। पेशेंट्स हमारे रेशो बढ़ रहा है, इन्होंने लॉकडाउन में कोई सीरियस चीज इश्यू नहीं की, इस पर बैठ के अमल करें और पेशेंट्स को, हेल्थ केयर को, हमारे पब्लिक को फायदा दें। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद खान थे जो आपके साथ मौजूद थे, उन्होंने बात की थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उसूल पर अमल नहीं किया जा रहा उसूलों पर। इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों का फंड्स दीगर अस्पतालों को क्यों दिया जा रहा है, कौन से अस्पताल हैं, किस तरफ आपने निशानदेही की थी, डॉक्टर साहब ने की थी? एग्जैक्टली मैं इस चीज को सेकंड करता हूँ, ये हमारी कंबाइंड स्टेटमेंट है। जो इन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल को जो इन्होंने प्रमोट किया है, मैं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रमोट करें। हमारे हॉस्पिटल्स में ये किट्स मुहैया करें, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किट्स नहीं है, सिर्फ मखसूस हॉस्पिटल के रखे हुए हैं जहाँ किट हैं, वहाँ ये रिपोर्ट भेजते हैं जहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है। हमारे हेल्थ केयर कमीशन को एक्टिव करें, जो हमारे स्टाफ को ट्रेन करें। गवर्नमेंट स्टाफों को, स्टाफ है आपके पास, स्टाफ है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, इतना स्टाफ है कि चीजों को हैंडल कर सके? जी श्योर, क्यों नहीं। हम जिन्ना NIFCMC, JPMC, सिविल लाड़काना, सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद, हमारे सारे ट्रेन डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो इस चीज को मुकाबला कर सकते हैं। आप हमें एतमाद करो, हमें पावर तो दें। आप इतना सारा बजट उनको दे देते हैं, पर वो कल वो बोर्ड लगा देते हैं, भाई जगह नहीं है, पब्लिक के लिए जगह नहीं है। आपके पास कुछ हिस्सा आया बजट का? हमारे पास बजट अगर होता तो ये चीजें बेड्स हमारे पास आते, ICU के बेड बढ़ जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, वही वेंटिलेटर कोविड पेशेंट के लिए रखे गए हैं। आम पेशेंट सफर हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप चाह रहे हैं आम पेशेंट भी सफर ना कर सके, तमाम चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएं और आप इसी तरह तमाम चीजों को लेकर आगे चलें और फिर दोबारा से एहतजाज के लिए उठ खड़े हों? तो सिंध हुकूमत अपने बेहतर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, आप क्या समझ रहे हैं? क्या मजीद इकदाम करने की जरूरत है आपके लिए? हमारी तो कोशिश ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो भी कोशिशें कर रही है इसको और आगे प्रमोट करें, अपनी कोशिशें बढ़ाएं। बेसिकली जो लोग काम करना चाहते हैं उनको आगे लाएं, उनमें बैठ के SOPs बनाएं। क्योंकि हमारे माजी में अभी ये चीज जो कोविड में आप लोगों ने देख लिया, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, हमारा हेल्थ सिस्टम फेल हो चुका है। माजी में जो लोगों ने इन्होंने जो अपॉइंट किए थे, उन्होंने फंड इतने खाए हैं जो अभी हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसी फैसिलिटी ये तो डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं ना, सिंध हुकूमत बड़ी खुश है कि हमने तमाम चीजों को अच्छी तरह से हैंडल कर लिया है और दूसरे मुमालिक में हमारी तारीफ की जा रही है, विफाक तारीफ कर रहा है हमारी। वो तो आप लोग सब देख रहे हैं, क्या क्या काम हो, क्या काम नहीं है। तभी तो हम रोडों पे आ रहे हैं, तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेशेंट हमें मार रहे हैं, पेशेंट को फैसिलिटीज नहीं मिल रही। अगर फैसिलिटीज मिलती तो पेशेंट क्यों मारते हैं हमें? ठीक है, मतलब अगर सिंध हुकूमत इस बात के लिए हामी भर रही है कि हमने सब बेहतर किया है, मगर डॉक्टर्स मुतमईन नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। एक तरफ हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने बहुत अच्छे अंदाज में तमाम चीज़ों को हैंडल किया है मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर, और कोरोना से मुतालिक जो इक़दाम हैं, SOPs हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, मगर डॉक्टर्स इन तमाम चीज़ों से मुतमईन नहीं है। उन्होंने अपने 13 मुतालबात सामने रख दिए हैं। 8 तारीख से टोकन एहतजाज किया जाएगा और 11 तारीख को उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध भर के अस्पतालों में इमरजेंसी और तमाम काम जो है उसे रोक दिया जाएगा। जिसके बाद होगा क्या, आम तो पेशेंट वो तो सफर करेगा ही, इसके साथ साथ जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वो भी मुतासिर होंगे या नहीं, अब आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया हुआ है कि हम स्कूल उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते। सईद गनी साहब का आपने ये जुमला सुना कि जब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, जब तक तमाम चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती, कोरोना वायरस से ये मुतमईन नहीं हो जाते कि इससे बच्चे मुतासर नहीं होंगे, मगर अब तक की इतलात के मुताबिक 1140 बच्चे मुतासर हो चुके हैं।
स्कूल से तो नहीं मगर बाहर निकलने से, और मार्केट जिस तरह से सिंध हुकूमत ने खोलने का ऐलान किया, नरमी की, वहां जाने से हुए, किस तरह से हुए ये तो अब कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो कहीं भी और किसी वक्त भी इफेक्ट हो सकता है बंदा। स्कूल में ही क्या ये बात जरूरी है कि स्कूल में ही बंदा मुतासर हो, बच्चा मुतासर हो? इसके साथ साथ वहाँ टीचर्स भी मौजूद होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, प्रिंसिपल होते हैं और दीगर लोग भी मौजूद होते हैं, ये सब मुतासर हो सकते हैं। इसी तरह सिंध हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया, उन्होंने कहा है कि भले हम 5 साल हमें अगर बंद करना पड़े तो हम तब भी बंद कर देंगे, लेकिन इससे होगा क्या? पूरा एजुकेशन सिस्टम मुतासर हो जाएगा। ऑनलाइन सेशन क्या हमारे यहाँ बेहतर होंगे? इस तरह की फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद है जो हम ऑनलाइन स्टडी या ऑनलाइन एजुकेशन फराहम कर सकें। दूसरी जानिब सईद गनी साहब ने ये कहा है कि जो चीज़ें हैं, जो पेपर्स हैं, अगर बच्चा पूरी तरह से फेल हो चुका है उससे पास करने के लिए हम सिर्फ पासिंग मार्क्स दे सकते हैं। तो इस तरह एक बच्चा जो कम पढ़ रहा है, एक बच्चा जो ज़्यादा पढ़ रहा है, जो ज़्यादा स्टडी कर रहा है, फिर उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इस तरह से एजुकेशन अच्छी तरीके से जो डिजर्व करता है उसके पास पहुंचती है नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई देगा। दूसरी जानिब स्कूल एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि हम 15 तारीख से स्कूल खोलने जा रहे हैं। इससे पहले कहा गया था कि हम अभी जाएंगे नहीं, अगस्त तक हम तमाम चीजें देखेंगे, उसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, मगर कल ये बात सामने आई कि वो 15 जून से स्कूल खोलने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत ने कहा है कि कोई भी स्कूल नहीं खोल सकता जब तक हम नहीं चाहते, जब तक तमाम चीजें बेहतर नहीं हो जाती। होगा क्या कोई क्लैश होगा? हम नहीं चाहते कोई क्लैश हो, लोग नहीं चाहते, बच्चे नहीं चाहते, वालिदैन नहीं चाहते। तमाम मामलात को हल करने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से इक़दाम करने चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी पे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन परवेज हारून साहब है, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है और वो तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि 15 जून से जिस तरह से बात सामने आई है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कि वो चलाते हैं या नहीं चलाते, उन्हीं से जान लेते हैं। परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। सईद गनी साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने किस तरह से कहा है कि हम नहीं खोलेंगे जब तक मामला हल नहीं हो जाते। आप कह रहे हैं कि हम 15 तारीख को खोलने जा रहे हैं, क्या होगा इस पर? देखें सर, 15 तारीख से अब तमाम शोबाजात को खोल दिया गया है तकरीबन। अगर नहीं दुनिया भर के अंदर आप जब देखें कि लॉकडाउन में नरमी हुई तो सबसे पहले जो तालीमी इदारे खोले गए। सही। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, जर्मनी की मिसाल ले लें, फ्रांस की मिसाल ले लें, स्पेन की मिसाल ले लें, इटली की मिसाल ले लें, जहां लॉकडाउन में नरमी हुई सबसे पहले तालीमी इदारे खोले गए, जिसकी सिर्फ वाहिद वजह यह थी कि अगर किसी जगह पर SOPs पर अमल कर इदारा खोला जा सकता है तो वो तालीमी इदारे हैं। सही। मगर यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की अपनी इनकम्पिटेंसी है, वो अपने तालीमी इदारे, निजी तालीमी इदारे नहीं खोल सकती। वाहिद ये वजह है कि उन्होंने तमाम अपने सरकारी तालीमी इदारे नहीं खोल सकती, यही वाहिद वजह है कि उन्होंने तमाम निजी तालीमी इदारों को भी बंद किया हुआ है। ठीक है, मैं परवेज साहब एक छोटी सी ये बात करना चाहूँगा कि दीगर ममालिक में अगर तालीमी इदारे खोले हैं तो वह तमाम चीज़ें देखी गई हैं, SOPs को तमाम बेहतर तरीके से अंजाम दिया गया है। हमारे पास है इस तरह के इक्विपमेंट, हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं कि हम तालीमी इदारे खोलें, SOPs पर अमल हो सके। वो तो बच्चे हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल आपका इस सवाल सही है कि देखें यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े स्कैनर्स नहीं लगाने। अगर आपने ट्रांसपोर्ट खोली है तो आप मुझे बताएं कि ये जो मजदा चल रही है इसके अंदर कौन सी डिसइंफेक्शन की गई है, या कौन सा यहाँ पर सैनिटाइजर रखे गए हैं बसों के अंदर। तमाम मार्केटें जब हमने खोली, रमज़ान के अंदर देखा कि जो मार्केटें खुली हैं वहाँ पर कौन सा इतना बड़ा सिस्टम था। ये स्कूल्स बहुत अच्छे तरीके से SOPs पर अमल कर सकते हैं और चल सकते हैं। हमारे पास बच्चे कंट्रोल में होते हैं, असातिज़ा कराम होते हैं, पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है और हम अपनी स्ट्रेंथ को 50% कर मुख्तलिफ शिफ्ट के अंदर स्कूल चला सकते हैं। अगर मुल्क के अंदर कोई इदारा SOPs के साथ चल सकता है तो वो निजी तालीमी इदारे ही हैं। ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं ना, अगर सिंध हुकूमत मान जाती तो और अच्छा होता। दीगर ममालिक से अगर हम मवाजना कर रहे हैं तो वहां तो स्कूल खोले गए, तमाम चीजें बेहतर तरीके से चलाई गई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इस वक्त पीक पे जा रहा है हमारा जो रेशियो है। हम तकरीबन अब शायद चीन को भी डिफीट कर देंगे, उसे भी पीछे छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि कोरोना वायरस हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं इसे अच्छी तरीके से। और तकरीबन अगर जराए से रिजल्ट देखें तो हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो स्कूल वाहिद हल है खोलना, कोरोना वायरस वहां से कंट्रोल हो सकता है, बेहतर तरीके से हम चला सकते हैं। आप किस तरह से गवर्नमेंट को मुतमईन करेंगे इस पर? देखें, अगर आप इस वक्त देखें कि कोविड-19 की जहां तक बात करें, इसकी वैक्सीन इस वक्त तक नहीं आई और कहा जा रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती उस वक्त तक हम स्कूल्स नहीं खोलेंगे। वैक्सीन में तो अभी 6-7 महीने हैं, अभी भी तकरीबन बता रहे हैं। ये तो एक एस्टिमेटेड है कि 6-7 महीने हैं। अगर आप देखें एड्स की वैक्सीन भी कई साल गुजर गए कि नहीं आ सकी। नॉर्मली एक रिसर्च के मुताबिक वैक्सीन आने के अंदर 7 साल तक लग सकते हैं, 5 साल तक लग सकते हैं। पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। हम कहते हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 6 महीने में आ जाइए वैक्सीन। मगर इस वक्त जो इसका हल है वो है इम्यून सिस्टम, कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है।
अगर इस और इम्यून सिस्टम के लिए जो रिसर्च अभी मैं देख रहा था, एक डॉक्टर साहब की, वो कह रहे थे कि इम्यून सिस्टम बेहतर रखने के लिए रात को अर्ली सोना है और सुबह अर्ली उठना है। इस वक्त जो पोजीशन है कि हमारे बच्चे रात भर या तो गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं या इंटरनेट पर गेम खेल रहे हैं, रात भर वो जागते हैं और सुबह लेट सोते रहते हैं। अगर स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चा अर्ली सोएगा और अर्ली उठेगा, उससे उसका इम्यून सिस्टम भी जबरदस्त होगा और जिन तालीमी इदारों के अंदर आ रहा है वो तालीमी इदारे महफूज हैं। इसके अलावा हमारा ये कहना है कि वो एसओपीज जो हमने बनाई है वो हम गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है, वो देखें और गवर्नमेंट की दी गई एसओपीज पर भी हम अमल करने के लिए तैयार हैं। एसओपीज क्या है आपकी, किस तरह से आप गवर्नमेंट को मुतमईन करेंगे? जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है कि हम तमाम एसओपीज को देखेंगे, पहले क्या एसओपीज रखी है आपने? हमने कहा है कि जी हम स्कूल्स को पहले जो हमने कहा है कि फर्स्ट फेज 15 जून से जो हम खोलने जा रहे हैं उसके अंदर हम सिर्फ सेकेंडरी सेक्शन को बुला रहे हैं। 6 to 10 जो बच्चे आएंगे सेकेंडरी और लोअर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे। तकरीबन हमने अपना 50 यानी टीचर्स और स्टूडेंट रेशो 50% कर दिया है हमने कि एक क्लास के अंदर हार्डली 15 स्टूडेंट्स हम लोग बिठाएंगे और जो बच्चा असेंबली हमने खत्म कर दी है, ब्रेक टाइमिंग खत्म कर दी है और तकरीबन 3 घंटे का ये चीजें तो आप ऑनलाइन सेशन में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी में जो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया ये तो आप उस पर भी कर सकते हैं। जब ये तमाम चीजें खत्म हो गई हैं, लंच खत्म कर दिया है, ये तमाम चीजें अगर बेहतर तरीके से आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं, इसमें जो स्कूल इस वक्त, पहली बात तो ये है कि ये ऑनलाइन सिस्टम हर जगह एप्लीकेबल बहुत मुश्किल है। कुछ बड़े स्कूल तो कर सकते हैं मगर 70 से 80% स्कूल जिनकी फीसिस 1000 से 1500, 2000, 2500 के दरमियान है वो ऑनलाइन सिस्टम पर नहीं जा सकते। उसकी वजह है कि उन स्कूल्स के अंदर जो वालिदैन पढ़ाते हैं वो 3-3, 4-4 सेट एंड्रॉयड के, उनके घर में 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, वो 4-4, 5-5 एंड्रॉयड के सेट, टैबलेट या लैपटॉप नहीं रख सकते अपने घर के अंदर, तो ये फिजिबल नहीं है। बल्कि इस वजह से मैं कह रहा हूँ एक तबकाती निज़ाम जन्म ले रहा है कि जो एलिट स्कूल के बच्चे हैं, एलिट क्लास के बच्चे हैं, उनके पास तो शायद पढ़ने की फैसिलिटी हो मगर हमने एक बच्चों की बहुत बड़ी तादाद को आउट ऑफ स्कूल कर दिया है। पहले ही मुल्क भर के अंदर 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल था और हमने 5 करोड़ मजीद बच्चे को आउट ऑफ स्कूल कर दिया है। तकरीबन 7.5 करोड़ बच्चा इस वक्त पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल। वही चीजें तो बेहतर करने के लिए हुकूमत जो है वो इक़दाम कर रही है, ऑनलाइन चीजें ला रही है। विफाक ने भी बोला है, सिंध हुकूमत ने भी बोला है, तो इस पर थोड़ा सा गौर गौस नहीं किया जा सकता प्राइवेट स्कूल की जानिब से? जो ऑनलाइन कर रहे हैं काम, मैं जाहिर सी बात है कि तमाम स्कूल हमसे राब्ते में है, वहां पर भी जो ऑनलाइन है वो 10% से ऊपर का रेशो नहीं है जो बच्चे ऑनलाइन आते हैं। वो बच्चा जो पूरी रात जाग रहा है उसको वालिदैन किस तरीके से टैबलेट पर या लैपटॉप के सामने बिठा सकते हैं? तो ऑनलाइन इस मसले का हल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं जिस तरह से पहले मई में खोलने की बात की गई, स्कूल्स को खोलने के लिए प्लान किया जा रहा है, फिर 1 जून से कहा गया और अभी आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि 15 तारीख से खोलेंगे, हुकूमत से कोई बात की आपने जाके वाज़ेह तौर पर कोई मीटिंग की? जिस तरह से उन्होंने मार्केट्स के लिए करा, ट्रांसपोर्ट के लिए करा, आपके साथ करा कुछ? नहीं, अब तक हुकूमत की तरफ से कोई, वजह यही है कि जनाब देखें हुकूमत ने कुछ पपेट एसोसिएशंस हैं, उन पपेट एसोसिएशंस को बुलाकर मुज़ाकरात कर लिए, बात कर लिए, मगर उन्होंने जो रियल वो पपेट एसोसिएशन आपके पास है? वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के अपने उन्होंने क्रिएट करी हुई उनकी अपनी एसोसिएशन। आप कितनी एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं? ये तकरीबन 15 एसोसिएशंस का प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी का इत्तेहाद है और मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट से कि वो बराए मेहरबानी पूरे सिंध भर के बच्चों का तालीम का कत्ल ना करे। ठीक है, अगर नहीं करती हुकूमत, नहीं मानती और 15 तारीख से आप स्कूल खोल देते हैं, या अगर हुकूमत आपको नहीं खोलने देती, तमाम सख्त इक़दाम उसकी जानिब से उठाए जाते हैं, कानूनी तौर पे भी उस तमाम चीज़ों को ले जाया जा सकता है क्योंकि सिंध हुकूमत है, उसने अहकाम दिए हैं, ऑर्डर दिए, तो क्या होगा आपकी जानिब से, क्या किया जाएगा फिर? देखें, अगर इस तरह होता है, अव्वल तर तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत तदब्बुर से काम लेगी, समझदारी से काम लेगी और ये सिर्फ हमारा जाती मसला नहीं है, पूरी कम्युनिटी और कौम का मसला है। सही, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करती, ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती, विफाक से आपने कोई राब्ता करने की कोशिश की कि सिंध हमारी बात नहीं सुन रहा, हमें स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दे रहा, कोई हो सकता है इस मामले में? नहीं, कोई कुछ नहीं। हम अपने तौर पर जहां कर, सिंध गवर्नमेंट ने कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की, डिपार्टमेंट ने हमारे कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की, विफाक ने भी कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। कोई पुरसाने समझ लें कि तमाम शोबाजात को किसी न किसी एसओपीज के तहत खोल दिया गया है सिवाय तालीमी इदारों के। और अफसोस देखें, अगर आप सबसे पहले अगर ये महसूस करें कौन सा एज ग्रुप महफूज है, जो 0 to 19 एज ग्रुप है या 0 to 17 कोई भी महफूज नहीं है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें ना, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें कि जहां 15,000 से जायद अमवात अमेरिका के अंदर, अगर वो तो वजीर आला हसन साहब रोजाना देखते हैं, वो रोजाना तमाम चीजें बता देते हैं, वो तमाम जो फिगर्स हैं वो सब बता देते हैं कि कौन से ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आप क्या समझते हैं अगर 15 तारीख तक नहीं खुलता, आपका अगला लाहेमल क्या होगा? आप पुरअमन एहतजाज करेंगे, कोई अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? हमने 10 जून को, अगर 9 जून तक गवर्नमेंट हमारी जो हमने गुजारिशात पेश की हैं उस पर तवज्जो नहीं देती तो 10 जून को
सिंध भर के स्कूल एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 10 और जून 10 आपने जून आखिरी के बाद तारीख भी दी है। गवर्नमेंट ने नहीं करा। 15 जून को एसओपीज के साथ, और हमने एक फॉर्म दिया है वालदेन को कि कौन से वालदेन आए, स्कूलों को विजिट करें और वो फैसला करें कि वो एसओपीज के साथ बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। और अगर मैं ये बात बड़े वसूख और उससे कहता हूं कि 70% से ज्यादा वालदेन अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं। 25 से 30% वालदेन के पास कुछ फेयर फैक्टर है, मगर जब वो 70% इस वालदेन अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो फेयर फैक्टर 29% वालदेन के पास से भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंध हुकूमत ने ऑर्डर दिया, हम कारोबार खोल रहे हैं, मार्केट्स खोलते हैं, ईद की वजह से बहुत अच्छा फैसला था। ट्रांसपोर्ट खोली, बहुत अच्छा फैसला था, मगर एकदम से जो कोरोना केसेस इस 2-3 दिन के अंदर बढ़े हैं, स्कूल खोलने का अगर परमिशन दे दे सिंध हुकूमत और केसेस बढ़ते हैं, बच्चे मुतासर होते हैं, क्योंकि बच्चे इस चीज को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, ये जरासीम उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं बहुत जल्दी। कौन जिम्मेदार होगा फिर इसका? देखें, ये तो मैं शायद इस बात से मुताहिर भाई के एग्री ना करूं कि बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। बच्चे ओल्ड जो 60+ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। जो 0 to 17 एज ग्रुप है वो बहुत ज्यादा महफूज है इस कोरोना वायरस से। ठीक है, आपकी बात भी सुन लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो तिब के माहिरीन है वो कह रहे हैं इससे बच्चे और बूढ़े बहुत जल्दी मुतासर हो रहे हैं, बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने ज्वाइन किया स्टूडियो में और तमाम चीज़ों पे एक्शन डाली कि किस तरह से अगर नहीं खोला जाता, सिंध हुकूमत इक़दाम नहीं करती है तो क्या एक्शन लिया जाएगा उनकी जानिब से, क्या करा जाएगा, इस हवाले से आपने किया। परवेज साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब देखना ये कि सिंध हुकूमत 15 तारीख से पहले क्या प्राइवेट स्कूल खोलने की इजाज़त देती है या नहीं देती। अगर देती है तो SOPs क्या रखे जाएंगे, किस तरह से तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। अगर स्कूल के अंदर तमाम चीजें बेहतर हैं और SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है तो इसे मॉनिटर कौन करेगा, कमेटी किस तरह से काम करेगी, इस पे भी बहुत सारे सवालात उठते हुए दिखाई देंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खबर ऐसी शामिल करेंगे जो अभी कुछ में आने में कुछ टाइम है, मगर उससे पहले इक़दाम होने बेहद ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ ईद उल अज़हा में होने वाली कुर्बानी के हवाले से, और कुर्बानी के जानवर जो इससे पहले सुपर हाईवे पर मंडी लगाई जाती थी, पिछले साल तक सुपर हाईवे पे जो मंडी लग रही थी वो शायद इस दफ़ा नहीं लगेगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तमाम चीज़ों को देखते हुए, एहतियात करते हुए वो मंडी लगने की तो अभी इजाज़त नहीं है। इसके साथ सिंध हुकूमत ने एक इजाज़त दी है कि शहर कायद के अंदर मंडियाँ लगाई जा सकती है। तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर मंडी लगाई जाएगी और तमाम लोगों को वहाँ आने की इजाज़त तो होगी, मगर SOPs के साथ और तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ तमाम लोगों को मास्क लगाना लाजमी होगा, एक लाइन के साथ जाएंगे। और किस तरह से इक़दाम होंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या सूरत हाल रहेगी, किस तरह से सूरत हाल रही, सिंध हुकूमत ने क्या क्या उसके अंदर गाइडलाइंस दी हैं या SOPs दिए हैं, इसी में मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी। साकिब, बात कीजिएगा, सबसे पहले ये बताइएगा जो कराची के अंदर मंडियाँ लग रही हैं, क्या इतलात हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस तरह से इंतजाम होंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से मकाम पर मंडियाँ लगाई जाएंगी? जी बिल्कुल मुताहिर, मैं आपको बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है एक नहायत अहम और एक मुश्किल तरीन फैसला अवाम की सहूलियत के लिए लिया है कि ईद कुर्बा पर जो है शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है मंडियाँ लगाई जाएंगी। इसके लिए महकमा बल्दियात ने जो है एक SOPs तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मंडियाँ लगाई जाएंगी ताकि अवाम जो है उससे जो है सहूलियात से फैज़याब हो सके। मगर उसके लिए कुछ SOPs जो बनाई गई हैं उसमें ये कहा गया है कि अवाम जो आएगी वो बिल्कुल ही SOPs पे अमल दरामद करते हुए उस मंडी में आएगी और मास्क पहन के आएगी। उनके लिए अलग लाइन होगी, खरीदारों के लिए अलग लाइन है और जो व्यापारी हैं, जो फरोख्त करने वाले हैं, उनके लिए अलग लाइन बनाई गई है। तो मैं आपको एक चीज़ और वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ पर जितने भी जो महकमे जो हैं उनकी जानिब से कहा नहीं गया था, मगर सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि तमाम टाउन जो हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इनकी हुदूद में जो है ये तमाम जगहों पर मंडियाँ लगाई जाएंगी ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिलें और वो कोरोना की वबा से भी बच सकें। ठीक है साकिब, सुपर हाईवे पर जो मंडी लगती थी वहाँ पर काफ़ी सारे इंतजामात होते थे, इक़दाम किए जाते थे, लाइट का होता था, पानी का होता था, कैंटीन्स होती थी, वहाँ पर आवाम को तमाम सहूलियात मैसर की जाती थी। शहर के अंदर ये तमाम चीज़ें होना पॉसिबल है जहाँ पर ये इक़दाम किए जा रहे हैं मंडियों के, और जो लोग आएंगे, जो शहरी आएंगे, व्यापारियों को किस तरह से डील करेंगे या व्यापारी शहरियों को किस तरह से डील करेंगे, इस हवाले से क्या इक़दाम होंगे, क्या क्या आगाह करेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सुपर हाईवे पे जो मंडी लगाई जाती थी उसमें बहुत सारे इक़दाम किए जाते थे, तो आमदोरफ्त के लिए, ट्रैफिक की रवानी के लिए
पार्किंग का इंतजाम होता था और जानवरों की जो वहाँ पे रखा जाता था, उन जानवरों के अलग अलग जो है वार्ड बनाए जाते थे और पानी का हर चीज़ की सहूलियात वहाँ पे मौजूद होती थी। मगर मैं आपको एक चीज़ वादे करता चलूँ कि सुपर हाईवे पे जो जो अभी तक उस मंडी के लगाने का फैसला नहीं किया गया है, वो इसलिए कि शहर के बोला जाए कि दिन भर के तमाम अजला से जो है सुपर हाईवे मंडी में जो है जानवर लाए जाते थे। अभी कुछ पता नहीं है कि इंटीरियर में या किसी भी इलाके में जो है इन मंडियों में लाए जाने वाले जानवरों को जो है सही तरीके से जो डॉक्टर ने जो चेक करते हैं वो चेक कर पाएंगे या नहीं। इसलिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पे ये मंडियाँ लगाई जा रही हैं और मैं आपको वादे करता हूँ कि मुख्तलिफ मकामात पे जो ये मंडियाँ लगाई जा रही हैं, इससे जो है डॉक्टर्स भी जो है पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है, ठीक है, वो डॉक्टर्स भी मुहैया किए जाएंगे सिंध हुकूमत की जानिब से, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉन्गो वायरस बहुत जल्दी फैलता है। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है कि शहर के अंदर एक तो पहले ही तमाम चीज़ों को स्ट्रिक्ट किया गया है, SOPs हैं, तमाम इख्तियारात हैं, इक़दामात हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सूरत हाल रहेगी, कहाँ पर ये तमाम चीज़ें लगाई जाएंगी, मंडियाँ लगाई जाएंगी, ग्राउंड होगा, फुटपाथ होंगे या रोड को ब्लॉक करके कनाते लगा कर किस तरह से किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ पार्क्स हो गए, मुख्तलिफ ग्राउंड हो गए, वहाँ पे जो है इन मंडियों को लगाने की इजाज़त होगी और जितनी भी ये टाउन सतह पे होगा या म्यूनसिपल कमेटीज़ जो हैं, ये जो है काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये जगहें फराहम करेंगी ताकि वहाँ पे जो है अच्छे इक़दाम करके जो है इन मंडियों को लगाया जाए ताकि आने वाले शहरियों को भी और व्यापारियों को भी किसी किस्म की मुश्किलात का ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब सिद्दीकी, तफसीलात से आपने आगाह किया। शहर कायर इस वक्त और इस साल की मवेशी मंडी सजाई जाएगी, किस तरह से सजाई जाएगी, क्या इक़दाम किए जाएंगे, ये तो अब सिंध हुकूमत बेहतर तरीके से बता सकती है। और जिस तरह से उन्होंने इजाज़त दी है तमाम SOPs को देखते हुए, तमाम इक़दाम को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने मार्केट्स के लिए कहा गया था कि टाइम बढ़ा दिया गया है, ईद पर मार्केटें खोली गई थी तमाम SOPs को देखते हुए, मगर क्या वो SOPs पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, तमाम इक़दाम किए गए दुकानदारों की जानिब से या नहीं, वो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्योंकि जिस तरह से रश देखा गया मार्केट के अंदर, अवाम ने बेएहतियाती की और कोरोना वायरस के केसेस मजीद बढ़े हैं। और अभी सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से फैसला किया कि ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दी, तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी और पैसेंजर को कहा गया कि एक सीट छोड़कर बैठा जाए। क्या उस पर भी अमल हुआ, वो भी अभी नज़रों के सामने नहीं आया है। कुछ बसेस ने तो इस पर अमल दरामद किया है मगर कहीं पर बेएहतियाती भी की जा रही है। अब जिस तरह से मंडी को लगाने की इजाज़त दी है शहर कायद के अंदर, क्या शहर कायद के अंदर इतनी गुंजाइश है कि इतनी बड़ी मंडी जो सुपर हाईवे पर लगती थी, काफ़ी बड़ी मंडी जहां पर गाय की मंडी अलग होती थी, ऊंट की और बकरे की मंडी अलग होती थी, इस दफ़ा क्या इक़दामात रहेंगे, बेहतर तरीके से सिंध हुकूमत इस चीज़ को हैंडल कर सकेगी या नहीं, ये भी अभी देखना बाकी है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इजाज़तनामा जारी किया गया है वो भी तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन फॉलो कर रहे हैं, इक़दाम तो शुरू कर दिए गए हैं, तमाम ग्राउंड्स होंगे, पार्क्स होंगे, वहाँ पर चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें तो सिंध हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें भी काफ़ी चीज़ें अभी बेहतर तरीके से नहीं बताई गई हैं, क्योंकि SOPs खुल के वाज़ेह तौर पर बताई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें अभी कहा गया है कि कुछ फासला रखा जाएगा, मास्क लाजमी होंगे। और कोरोना वायरस के साथ साथ एक दूसरी बीमारी होती है जानवर के साथ, कॉन्गो वायरस, जो इस जानवर के जिस्म के ऊपर कीड़ा मौजूद होता है जिसकी वजह से ये वायरस फैलता है। इसके साथ साथ डेंगू के भी खतरात ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जानवर की वजह से थोड़ी सी गंदगी ज़रूर होती है जिसकी वजह से ये जो मच्छर है डेंगू का ये पनपता है और जिसके बाद डेंगू वायरस भी सर उठाता हुआ दिखाई देता है। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत किस तरह से बेहतर तरीके से तमाम चीज़ों को हैंडल करेगी और सिंध सईद गनी साहब की जानिब से, वज़ीर बल्दियात साहब की जानिब से जो इक़दाम दिए गए वो किस तरह से बेहतर तरीके से चलाए जाएंगे। नासिर हुसैन शाह साहब इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे और KMC DMC जो है वो चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी और शहरियों को जो पुरम तरीके से, बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन वो भी सर पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से KMC में भी बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन का माहौल है। इस चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सके और इसके साथ साथ जो सिंध हुकूमत है वो एक तरफ कह रही है कि हम हो सकता है कि कर्फ्यू की तरफ वो दोबारा से सख्त लॉकडाउन की तरफ जाते हुए दिखाई दें, मगर दूसरी जानिब सिंध हुकूमत इस तरह के जो इजाज़तनामे हैं वो जारी कर रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मार्केट हो और अब ये मवेशी मंडी का हो। सिंध हुकूमत इस पर क्या इक़दाम करेगी अब आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, मुझे और मेरे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।